Hello student, today's topic is motion. What is motion? मोशन क्या होता है? मोशंस मीन्स मूवमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह चेंज करता है तो क्या कर रहा है? वो है एक मोशन है। इसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मोशन, इसका एग्जांपल हमारे आसपास भी आपको मिल जाएगा। जैसे कोई कार चल रही है रोड पे, क्या है वो? मोशन है। कोई बर्ड फ्लाई कर रही है तो क्या है? वो भी एक मोशन ही काम मोशन कर रही है। यहाँ तक कि खुद हमारा अर्थ, वो भी अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। वो भी क्या है? मोशन है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ कुछ टॉपिक है। जैसे स्टार्टिंग यहाँ से हम लोग करेंगे। रेस्ट एंड मोशन, टाइप ऑफ मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड लास्ट स्पीड एंड वेलोसिटी। और भी टॉपिक्स है, लेकिन पहले इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि इस चैप्टर के लिए समझ लीजिए एक बेस का काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है क्या? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट होता क्या है? when a body doesn't change its position with respect to its reference point is called rest। अब रेस्ट को समझने से पहले हम पहले समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट, मान लीजिए, आप इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं। मान लीजिए कि एक जैसे रोड है, रोड के साइड में ये स्ट्रीट लाइट लगा होता है, ठीक। तो वो स्ट्रीट लाइट क्या है? अपने फिक्स्ड पोजीशन पे, अपने पोजीशन पे वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रही है, ठीक। और अगर उसी रोड पे कोई मान एक कार चल रहा है तो क्या कार क्या है? वो मोशन में है। तो वो उस कार के लिए वो जो स्ट्रीट लाइट है वो रेफरेंस पॉइंट का काम करेगी, जो कि अपने पोजीशन में फिक्स्ड है, और वो कार क्या है? मोशन में है, मूव कर रही है। तो रेस्ट क्या हो जाएगा? वन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड रेस्ट। नेक्स्ट है मोशन। When a body change its position with respect to its reference point is called motion। मोशन अब उसी एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे वो कार थी, वो कार क्या क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, अपने पोजीशन को चेंज कर रही थी। अगर मान लेते कोई कार है, यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ तक जाती है, यहाँ से ये वो चल के यहाँ सब चल के आई, ये स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है यहाँ पे, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है स्ट्रीट लाइट। और ये क्या है? अभी यहाँ थी, फिर यहाँ पे आ गई। ये क्या, इसका क्या हो गया? पोजीशन चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया? ये कार मोशन में है, और ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, और ये रेस्ट पोजीशन पे है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या है? लीनियर मोशन। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन हो जाएगा। जैसे कोई कार ही है, कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो क्या होगा? वो लीनियर मोशन हो गया। सेकंड क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। इफ़ अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? इसका एग्जांपल जैसे कोई कार का व्हील ले लीजिए। कार का व्हील वो क्या है? अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है, वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। वो अपने एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे अगर कोई कार मूव कर रही है, वो अपने एक्सिस पे ही है, वो उसी पोजीशन पे, अपने पोजीशन पे ही रोटेट कर रही है। वो क्या हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया। ना सर्कुलर मोशन। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल अलॉन्ग ए कर्व पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, वो अगर प्लैनेट के अराउंड अगर क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। कोई सैटेलाइट है, ये कोई प्लैनेट है, इसके अराउंड क्या कर रही है? ये मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। देखिए एक सर्कुलर पाथ है, इसके सर्कुलर को पाथ फॉलो कर रही है, तो ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। फोर्थ क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। इफ अ बॉडी शो टू एंड फ्रो मूवमेंट। अब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट क्या होता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट, मान लो आपने एक पेंडुलम देखा होगा, इस टाइप का एक पेंडुलम होता है, ठीक। वो क्या करती है? अगर उससे ऊपर इस इधर लगा के छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगी? एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर आएगी, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर आएगी, यही कर रही। ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये स्प्रिंग भी होता है। स्प्रिंग को अटैच कर दिए, यहाँ छोड़े,
एक बार क्या, एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे जाएगी, एक बार ऊपर आएगी एक बार नीचे जाएगी। टू फ्रो का मतलब ये होता है कि ऊपर एक नीचे, या एक लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। इसी को कहते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन। अभी हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानना है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, और इसका सिर्फ क्या होता है? इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। लेट्स एग्जांपल्स इसको समझते हैं हम लोग। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल अगर इसका हम लोग आपको लेंथ नापने के लिए बोल दिया जाए, मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप क्या बोलेंगे? ये कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि 12 सेंटीमीटर ईस्ट या 12 सेंटीमीटर नॉर्थ, ये तो नहीं बोलेंगे, या 12 सेंटीमीटर राइट। तो ये क्या है? ये सिर्फ इसका क्या बतला रहा है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये सिर्फ ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसका डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, लेंथ को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, मास को डायरेक्शन मतलब नहीं होता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका 50 kg वेट है, तो अब ये तो हम उसका अगर वेट हम मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? इसका वेट 50 kg। अब ये तो नहीं बोलते हैं उसका 50 kg ईस्ट या 50 kg वेस्ट। तो ये क्या हो गया? ये सब स्केलर क्वांटिटी हो गया जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसका क्या मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब मान ली एक गेट है, गेट है, ठीक है, वो क्या है? अंदर बाहर की तरफ खुलता है। अगर हम गेट है ये, ठीक, अब यहाँ से उसको हम मान लो जब 10 न्यूटन, 15 न्यूटन या 100 न्यूटन का फोर्स लगाए जा रहे हैं, फोर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये खुल नहीं रहा है क्योंकि ये बाहर की तरफ खुलता है। तो ये क्या है? हम अपना मैग्नीट्यूड तो दे रहे हैं लेकिन डायरेक्शन गलत दे रहे हैं, जिसके कारण ये गेट नहीं खुल रहा है। ठीक, ये गेट नहीं खुल रहा है। तो इसको क्या करेंगे? अगर इसको यही कुछ न्यूटन का फोर्स लगाकर बाहर की तरफ खींचें तो ये फटाक तुरंत खुल जाएगा। तो ये क्या था? ये किस पे डिपेंड था? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है, साथ साथ में डायरेक्शन पे डिपेंड है। इसी का एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको हम लोग भी एक एग्जांपल से ही समझेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा ये। डिस्टेंस होता क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले तो ये जान लीजिए, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट ऑलवेज ए पॉजिटिव एंड कांट बी ए जीरो। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और ये जीरो भी नहीं हो सकता है। और इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक, होता तो सेंटीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट बनाया गया है जो सारे कंट्री के लिए सेम होता है। नहीं तो सीजीएस होता है, सीजीएस यूनिट होता है, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर भी लेंथ का ही है, मीटर तो है ही, किलोमीटर हो गया, माइल्स हो गया। ये सब क्या है? इसी का यूनिट है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है ऐसा यूनिट जिसको हम लोग मीटर मान के चलते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं, डिस्टेंस कहता है। मान लीजिए कोई या ए, बी, सी और डी, ये सारा 10 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। कोई 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 यहाँ से स्टार्ट करता चलना, ए से कहाँ तक गया? बी तक गया। ठीक, वो बी से फिर गया सी गया, सी से क्या गया? डी गया, और फिर उसके बाद वो लौटता क्या? डी से सी। अब ये इसका डिस्टेंस अगर पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो 40, 20, 20 और 20, 100 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस हो गया। और ये इसका क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट, जिसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको इस वाले एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट वाले के एग्जांपल में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस, मान लीजिए इसको भी एग्जांपल समझाते हैं। देखिए कि मान लीजिए यहाँ से कोई बच्चा अपने घर से स्कूल तक जाता है, ठीक, तो वहाँ से ये स्टार्ट किया चलना, एक वो तो क्या किया? घूमते घूमते गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से गया। ठीक, तो ये कितना ट्रैवल, वो ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, उसको कम समय लगता है। इसको ऐसे गया, वो ट्रैवल करते करते इधर से घूमते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो ये जो ट्रैवल है ये भी इस घर से स्कूल तक ही जा रहा है, और ये भी घर से स्कूल तक ही जा रहा है, लेकिन ये क्या है? ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। ये शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, वो जो ट्रैवल करते जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, चाहे वो ऐसे भी जा सकता था। पहले यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर वो घर आया, फिर घर आया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से या कुछ देर रुका, अपना काम किया, खेला वोला, फिर यहाँ से गया।
अब ये लेकिन डिस्टेंस जब काउंट करेंगे तो पूरा ये डिस्टेंस पूरा काउंट होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया इनिशियल पोजीशन के बीच में, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को समझते हैं। देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इक्वल स्पीड। स्पीड क्या होता है? कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक समय पे, वो क्या होता है? स्पीड हो गया। ठीक, इसका टाइम का इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता क्या है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरत होती है, डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर हो गया ऐसा यूनिट। टाइम का क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ठीक है। वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ये समझना जरूरी है कि इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक, मतलब अगर कोई बॉडी अगर पोजीशन को अपना चेंज कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में ही, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तभी वो वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक, तो इस पर वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक, बात है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए कोई स्पीड, टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से गया यहाँ तक, ए से बी गया 10 मीटर, बी से सी गया फिर 10 मीटर, सी से डी गया 20 मीटर मान लेते हैं। ठीक, ये कितना गया? 1 आवर में गया, 1 आवर में गया, ये 2 आवर में गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 20 मीटर, 40 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, 2 आवर और प्लस 2 आवर, 4 आवर। ठीक, ये क्या हो गया आपका? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए और टोटल टाइम को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। इस पे हम लोग आते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई यहाँ से 100 किलोमीटर 9 बजे निकला। हाँ जी, यहाँ से 0 पॉइंट से 9 बजे निकलता है और 100 किलोमीटर 10 बजे तक पहुँचता है। फिर उसके बाद 1200 किलोमीटर 11 बजे पहुँचता है। 300 किलोमीटर 12 बजे तक पहुँचता है। ठीक, तो क्या देखिए, इक्वल डिस्टेंस यहाँ से 100 किलोमीटर, ये भी 100, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर। सब में डिस्टेंस क्या है? सेम है। टाइम कितना? 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। ठीक, समझ गए? तो इसमें क्या हो रहा है? डिस्टेंस भी सेम हो रहा है और टाइम भी सेम ही लग रहा है हर 100 किलोमीटर पे। तो ये क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम का ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। सेकंड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, मान लेते हैं अनइक्वल डिस्टेंस, कोई यहाँ से 0 पॉइंट से 70 किलोमीटर, कितना? 9 बजे निकला था, 10 बजे तक 70 किलोमीटर वो पहुंच गया। फिर यहाँ से 10 बजे निकला, 10 से 11 वो क्या 200 किलोमीटर गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 130 किलोमीटर। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? डिस्टेंस सेम है? नहीं, इसमें एक 1 आवर लगा, इसमें 1 आवर लगा। इसमें 1 घंटे में 70 किलोमीटर गया, ऐसी 1 घंटे में स्पीड अपना बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ? 130 किलोमीटर चला गया। इसका क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस दोनों में सेम है? नहीं है। इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन टाइम देखिए दोनों में सेम है। अगला अगर कुछ जाता तो वो भी 1 आवर में ही, जो भी कितना किलोमीटर भी जाएगा अगला, लेकिन टाइम सब में सेम होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के में ये हमेशा ये तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या
जैक 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 जिग जैक पाथ भी बन सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग ये यहाँ तक ये सारा टॉपिक्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में जानेंगे, इसमें और भी टॉपिक है वो भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे। थैंक यू।